हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे बेटा। तो देखिए आज क्लास 7th आज हम वीडियो बना रहे हैं बेटा 13B। सब्जेक्ट हमारा संस्कृत और आज हम पार्ट शुरू कर रहे हैं 4। पिछले वीडियो में बेटा हमने थर्ड पार्ट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे और ऐसी आशा भी है कि मैं सोचता हूँ कि आप सबको ये एक से लेके पार्ट पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे और आपने वो कंप्लीट भी कर लिया होगा और साथ में याद भी किया होगा। तो आज हम पार्ट 4 स्टार्ट जो कर रहे हैं, इसका देखो पार्ट का नाम क्या है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल यानी हंसाने वाले, बाल कवियों का सम्मेलन। देखो बेटा आपने सम्मेलन तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जो हास्य कवि होते हैं और विशेषकर यदि वो बालक हो तो और भी अधिक आनंद आता है, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जिससे हंसी होती है, चारों ओर हंसी का माहौल होता है। तो ऐसा इस पाठ में बताया गया है। तो बेटा बहुत अच्छा पाठ है, काफ़ी रोचक और नीति कारण भी है। तो देखो इसको हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से बेटा। विविध अलग अलग प्रकार की वेशभूषा यानी कपड़े या वस्त्र धारण किए हुए या अलग अलग प्रकार का पहनावा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपविष्टः बैठे हुए संति हैं। अलग अलग प्रकार के पहनावे को या कपड़ों को या वस्त्रों को धारण किए हुए यानी पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतारे सुनने वाले, हास्य कविता को यानी कि हंसी मजाक वाली कविता को श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुकः तैयार या उत्सुक संति हैं, च और कोलाहलम शोर कुर्वंती कर रहे हैं। वापस सुने, अलग अलग प्रकार के वेशभूषा को या पहनावे को धारण किए हुए या पहनने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं यानी तैयार हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक, देखो बेटा जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, आप सभी देखते हो, तो एक मंच संचालक होता है जो कि हमें बताता है कि कौन सी प्रस्तुति अब आगे होने वाली है, क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। सारी क्रियाकलाप कार्यक्रम का दिशा निर्देश मंच संचालक देता है बेटा। तो यहाँ मंच संचालक आते हैं, क्या कहते हैं सुनो, अलम कोलाहलेन शोर अलम मत करो। संचालक क्या कहते हैं कि कोलाहल यानी शोर मत करो। आज परम बहुत ही हर्षस्य खुशी का अवसर है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है या खुशी की बात है। यत की अस्मिन इस कवि सम्मेलने, कवियों के सम्मेलन में, देखो बेटा कवि सम्मेलन जो हास्य कवि होते हैं तो वहाँ ऐसी बात है यदि जिससे लोगों को खुशी हो, लोग हंसें, तो इस तरह की बात की जाती है हमेशा। तो यहाँ पर इस कवि सम्मेलन में जो संचालक है वो देखो किस प्रकार की बातें कर रहा है ताकि लोग हंसें। काव्य हंतारे, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च यानी और, कालयापक यानी होता है समय को नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले और समय को व्यर्थ ही बर्बाद करने वाले। भारत के हास्य कवि धुरंधरः, हास्य कवि धुरंधर यानी होता है अग्रणी, जो इस कार्य में श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ हास्य कवि ये कह सकते हैं हम, समागतः आए हुए, संत यानी हैं। संचालक कहते हैं कि शोर मत करो, आज बहुत ही खुशी की बात है या खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यों को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना, करतल यानी होता है बेटा ताली और ध्वनिना होता है आवाज़ से, तालियों की आवाज़ से, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागत कुर्म करते हैं। आओ तालियों की आवाज़ से हम सब इनका स्वागत करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर पहला जो हास्य बाल कवि है उसका नाम है गजाधर। तो देखो बड़ा ही रोमांचक यह बाल हास्य कवि है सम्मेलन जो बताया इसमें, और बहुत ही खुशी प्रदान करने वाला है। यदि आप इसको आनंद लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, हंसी आएगी। तो किसी भी चीज़ को हम तभी महसूस कर सकते हैं जब उसमें पूर्ण रूप से एकाग्रचित हो जाएं, सिर्फ हमारा ध्यान उसी चीज़ पर रहे जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने में भी आनंद आता है, समझ में भी पूरा आता है, और हमारा जो रुचि है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो अपने आप अच्छा हो जाता चला जाता है। तो देखो बेटा गजाधर क्या कहता है, सर्वेभ्यो सभी अरसिकेभ्यो बिना रस वालों के लिए नमो नमः नमस्कार है, यानी रस वाले, और वो कह रहा है बिना रस वाले। तो यहाँ पर हंसी का एक माहौल बना रहा है जो कवि है पहला गजाधर। तो कह रहा है कि सभी बिना रस वालों के लिए नमस्कार है। वो कहते हैं कि प्रथमम तावत, सबसे पहले, तावत तो अहम मैं, आधुनिकम आज के यानी वर्तमान के, वैद्यम डॉक्टर या फिर चिकित्सक, क्योंकि प्राचीन काल में वैद्य होता, अब भी होते हैं वैद्य, लेकिन मुख्य रूप से हम वैद्य के रूप में आज किसको जानते हैं, डॉक्टर को। तो मैं आज के यानी वर्तमान के वैद्य को उद्देश्य बनाकर स्वकीयम अपने काव्य को श्राव्यामी सुनाता हूँ। तो गजाधर कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस वर्तमान वैद्य को उद्देश्य बनाकर अपना काव्य सुनाता हूँ। तो देखो गजाधर क्या कहता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। वैद्यराज, हे वैद्य, यह है वैद्यों के राजा, यानी डॉक्टर या वैद्य के लिए कहा जा रहा है। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज सहोदर, यमराज जी और सहोदर यानी भाई, हे यमराज के भाई। यमराज जी क्या करते हैं, प्राणों का हरण कर लेते हैं। नमस्तुभ्यम, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे वैद्यराज यानी हे वैद्य, हे यमराज के भाई, तुमको नमस्कार है, या तुम्हारे लिए नमस्कार है। यम है तू हरति प्राणान, कहते हैं कि यमस्तु, यम तो यानी यमराज जी तो, प्राणान केवल प्राणों को ही, हरति हरण करते हैं। यमराज जी तो केवल प्राणों का ही हरण करते हैं। वैद्य च वैद्य, और वैद्य, लेकिन जो वैद्य होता है वो प्राणान धनानि, वो प्राणों का और धन दोनों का ही हरण कर लेता है। यानी कि यहाँ पर गजाधर जो बाल कवि है वो क्या कह रहा है कि हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, तुम्हारे लिए नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, प्राणों को ही छीनता है, लेकिन हे वैद्य, तुम तो प्राणों को भी और धन दोनों का ही हरण कर लेते हो। तो जब ये बात सबने सुनी तो सर्वे उच्च हंसंती, तो सभी जोर से हंसते हैं। अब इसके बाद जब हंसी का माहौल चल रहा था तभी गजाधर बैठ गए, और उसके बाद दूसरे हास्य बाल कवि खड़े हुए जिनका नाम था कालांतक। तो कालांतक कहते हैं, अरे वैदास्तु सर्वत्र, वैद तो सभी जगह है, परंतु लेकिन न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, लेकिन मादृशा ते मादृशा, उनमें से मेरे जैसा, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को रोकने में या जनसंख्या की रोकथाम में, मादृशा मेरे जैसा कोई कुशल नहीं है, निपुण नहीं है। कालांतक कहते हैं, अरे वैद तो सब जगह हैं, लेकिन जनसंख्या की रोकथाम के लिए या जनसंख्या के निवारण के लिए मेरे जैसा कोई निपुण या कुशल नहीं है। ममापि, मेरा भी, इदम काव्यम, यह काव्य, शृण्वन्तु सुनो, भवन्त यानी आप यह मेरा भी काव्य सुनो। देखो काव्य सुना रहे हैं। चिताम प्रज्वलिताम, हाँ जी बेटा, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्य विस्मय आगतः, न हम गतो न मैं भ्राता कस्य इदम लस्त लाघवम। अर्थात प्रज्वलिताम, जलती हुई, चिताम, चिता को, दृष्ट्वा देखकर, वैद्य विस्मय आगत है, आश्चर्यचकित हो गया। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि न हम गतो, ना तो मैं गया,
न मे भ्राता, ना ही मेरा भाई। तो इदम कस्य हस्तलाघवम, इदम यानी यह, कस्य किसके, हस्तलाघवम, हस्तलाघवम का अर्थ होता है हाथ की सफाई। तो यहाँ पर जो कालांतर जो बाल कवि है वो कहता है कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, तो फिर यह किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हंसती, सभी दोबारा जोर से हंसते हैं, यह सभी दोबारा हंसते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये जो आपको पढ़ाया आज। इसके अंदर देखिए बेटा, इसमें जो ये शब्दार्थ हैं ये आपको CW की कॉपी में करना है। इसके बाद यहाँ हिंदी अनुवाद जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ तक आपको हिंदी अर्थ कंप्लीट करना है और ये हिंदी अर्थ करना है आपको होमवर्क कॉपी में, ये आपको पता ही है पहले से। और ये एक पद और पूर्ण वाक्य वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। समझ आ गया बेटा? बस इतना ही आपको ये कार्य करना है, याद करना है और अच्छे प्रकार से इसको पढ़ना है। ओके बेटा?